मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ का गढ़ है और उनके बेटे नकुल नाथ एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। बीजेपी ने भी कांग्रेस की पक्की माने जाने वाली सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कमर कस ली है। कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा कितनी बड़ी चुनौती। क्या छिंदवाड़ा जीतेंगे या होगी अग्नि परीक्षा? क्या बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? छिंदवाड़ा के दिल में कौन है? ये दो तस्वीरें छिंदवाड़ा की सियासी लड़ाई को बयां कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जी जान से छिंदवाड़ा पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ की पकड़ ऐसी है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आई लव छिंदवाड़ा। चुनाव का मौसम है, हर राजनीतिक पार्टी को छिंदवाड़ा से प्यार है और छिंदवाड़ा के इस प्यार में कमलनाथ का चूंकि गढ़ माना जाता है तो कमलनाथ कहते हैं कि वो तो जनता से सीधे जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बार छिंदवाड़ा को इतना प्यार कर रही है कि एक एक करके बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता जो कमलनाथ के करीबी हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम छिंदवाड़ा की जनता का मन टटोल रही है। लेकिन क्या कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? ये सवाल सभी के जहन में है। नेता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जनता से ये समझने में जुटी है कि आखिर उनके मन में कौन है, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ या फिर बीजेपी के विवेक साहू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन्होंने लगातार 9 मरतबा छिंदवाड़ा का चुनाव जीता, एक तरह से उनके परिवार में 14 लगातार चुनाव जीते हैं परिवार ने। और कमलनाथ अपने बेटे को अपने सियासी गढ़ को सौंपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और जनता की नब्ज टटोलने के लिए कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ जनता के बीच में हैं। इस बार कमलनाथ के करीबी बिछड़ गए हैं, इसीलिए साख दांव पर है। न्यूज़ 18 इंडिया ने नकुल नाथ से समझने की कोशिश की कि आखिर वो कैसे जनता को फिर से साधने में कामयाब होंगे। कमलनाथ जी ने अपना परिवार, छिंदवाड़े को अपना परिवार माना है और अपना परिवार मानते हुए आज भी वो सेवारत है। हर किसी की सेवा करते हैं वो। और इसमें नो डाउट कि आने वाला जो समय, ये जो इलेक्शन है, इसमें आप देखिएगा प्रचंड बहुमतों से नकुलनाथ जी विजयी होंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, वो छिंदवाड़ा का विकास किसी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। बहुत जगह नहर पहुंचानी है, चिंता मत करिएगा। आप जानते हैं कोई भी सरकार रहे, 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है, काम कराना मैं जानता हूँ। एक तरफ परिवार की सियासी जमीन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। और इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सियासी जमीन को धाराशाही करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। वो लोगों को छिंदवाड़ा के विकास के रोड मैप के साथ साथ पीएम मोदी के विकसित भारत का विजन भी समझा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार लड़ाई स्थानीय और बाहरी की होगी। स्थानीय आदमी के लिए, आप सबके मान सम्मान के लिए
ये यहाँ होने में कीचड़ में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल। जो उनको प्रताड़ित करते हैं, नकुल नाथ जी के मन में, दिल में आदिवासियों के प्रति नफरत है, जहर है। तो इस बार छिंदवाड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकसित भारत के सपने के साथ है। मोदी जी जो भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने का काम कर रहे हैं उसमें साथ में है। मोदी जो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता मोदी जी के साथ में। छिंदवाड़ा के दिल में कौन है, इस पर 19 अप्रैल को जनता अपनी मुहर लगाएगी और 4 जून को पूरा देश छिंदवाड़ा के दिल की बात सुनेगा। जम्मू के अखनूर में बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कांग्रेस के 2 धड़े आपस में भिड़ गए। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए रमन भल्ला के समर्थन में निकाली गई रैली में समर्थकों के 2 गुटों में मारपीट तक हो गई। बताया गया कि जम्मू की अखनूर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला के समर्थन में एक रैली निकाली गई। इस रैली में इलाके के कई नेता अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, लेकिन उन समर्थकों ने रमन भल्ला के बजाय अपने अपने नेताओं के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक दूसरे को ताकत दिखाने के लिए लड़ाई धक्का मुक्की में बदली और फिर नौबत मारपीट तक आ गई। यह हंगामा सड़क के बीचों बीच हुआ। अपने प्रत्याशी के लिए जम्मू की सड़कों पर वोट मांगते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मारपीट को रास्ते से गुजर रहे लोगों ने भी देखा, क्योंकि वहां इतना बवाल हुआ कि लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस वालों को बीच में आना पड़ा। आरोप लगा कि लड़ाई की शुरुआत इस बात से हुई कि कौन सा नेता अपने साथ कितने कार्यकर्ता लेकर पहुंचा। इसके बाद उनके बीच आपस में विवाद हुआ और फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत कराया और आगे रवाना कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की तुलना विभीषण से कर दी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इस सीट पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया और इसी सम्मेलन में उन्होंने उन नेताओं की विभीषण से तुलना कर दी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक शशांक भार्गव और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कटारे का नाम लिया और रावण वध में विभीषण की भूमिका की कहानी सुना दी। अब तो अपने साथ शशांक जी भी आ गए, राकेश जी भी आ गए हैं। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं था। विभीषण ने कहा कहाँ मार रहे हो, सिर पे, अरे नाभि कुंड में मारो। शिवराज ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता विदिशा में कांग्रेस की कमियों को बीजेपी को बताएंगे और चुनाव में अपनी अहमियत साबित करेंगे। अब अपन जो विकल्प बताने वाले आ गए, रिकॉर्ड ऐसे बनेगा, शशांक जी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और अपनी चुनावी तैयारियों को धार दी। वो विदिशा में लोगों से भी मिले और प्रचार के दौरान सड़क किनारे चाय पी और पान खाया। अब बात महाराष्ट्र की बारामती सीट की। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इस बार चुनाव में ननद और भाभी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक दूसरे के सामने हैं। सुप्रिया सुले ने बारामती में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।